जय माता दी फ्रेंड। तो स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो सुबह का बज रहा है 8 और मेरा लग रहा है झाड़ू। आज है छुट्टी बच्चों की छुट्टी कल भी थी। कल था सोमवार, तो बहुत बारिश हो रही है हमारे यहाँ पे। तो संडे की रात को तो बहुत ज़्यादा बारिश थी, उसका कल भी बहुत थी। कल भी बच्चों की थी और आज ही बच्चों की है। डीएम ने दी है, पर हमारी कल तो नहीं थी, पर आज का भी पता नहीं है। स्कूल जाना होगा तो वो जा भी सकते हैं अगर ऑर्डर आएगा हमारे लिए, और नहीं होगा तो हम घर ही पे रहेंगे। तो अभी लगा रही हूँ मैं झाड़ू, क्योंकि थोड़ा सा आराम से ही जाऊँगी। तो आज है मेरा एकादशी का व्रत भी, और कल था सोमवार का व्रत। दो व्रत हैं। उसके बाद करती हूँ अब काम। और ईजा का आपने बोलना भी सुनो। आप क्या बोल रही ईजा? मेरे वीडियो बनाते ही ईजा बोलने लगी थी, आपको वाक्य समझा। मैं भी नहा धो कर रेडी हो गई। बहू से नहाने से पहले मैंने नहा लिया। बस हो गया, खुश हो गई ईजा। तो अब लगाती हूँ मैं झाड़ू यहाँ पे। और ये सोई है हमारी अभी। इसको तो जाना है। कॉलेज वालों की छुट्टी नहीं है। कॉलेज के लिए बारिश नहीं आती और टीचर के लिए बारिश नहीं आती और बच्चों के लिए बारिश आती है। और फिर लग रहा था मेरा झाड़ू आराम से, क्योंकि आराम से जाना है स्कूल आज। तो फ्रेंड, उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाने के बाद ना हमें तेल के कनिस्टर खाली करने थे। तो केन में से भरना था छोटे वाले डब्बों में। उसके बाद जो बोतल थी, किचन की बोतल, मंदिर की बोतल है, वो सब भरनी है। तो हमने कहा उनको भर लेते हैं। तो ये भर रहे हैं कि बड़े वाली केन से, कनिस्टर से अगर डब्बों में भर ले तो आसान होता है फिर छोटी छोटी बोतलों में भरने में। इसमें निकाला रिफाइंड, सरसों का तेल, रिफाइंड, सरसों मंदिर की बोतल। ये हो गई इतनी सारी बोतलें। फिर से हो गई है बारिश यहाँ पे बाहर से, और अंदर लाइट नहीं है। सुबह से लाइट, पता रात से लाइट नहीं है। 3 बजे पता चला मुझे तो लाइट नहीं है। और ये है सुंदर सा वेदर हमारे स्कूल से। नीचे देखिए, स्कूल से अब घर को जाती हूँ। कितना सुंदर सा है व्यू। और स्कूल से मैं आ गई हूँ दुकान में। और उसके बाद अब जाना है शायद हमको हल्द्वानी। मौसम ठीक होगा तो। अभी तो हो रहा बहुत सुंदर सा वेदर। दिखाती हूँ आपको यहाँ से। ये हमारी शॉप है, देखिए सुंदर सा वेदर, फॉगी। और इसके बाद हम चले गए हल्द्वानी के लिए। तो ये है ताल से सुंदर सा व्यू। और वैसे तो हमने रेनकोट पहन लिया था, पर फिर बारिश तेज़ होने लगी तो फिर इनने कहा डबल रेनकोट और पहन लेते। तो ये पहनने लग गए हैं। और मैं यहाँ पर खा रही थी सेब आया था तो वो खा रही हूँ मैं। और देखिए सुंदर सा व्यू रास्ते में, बड़े सुंदर सा नज़ारा। फॉगी सा हो रहा है। बहुत तेज़ बारिश नहीं हो रही थी इस वक्त, पर हमने पूरा टाइम हम रेनकोट में ही रहे थे आज। और इसके बाद ये था तलीताल का नज़ारा हमारे वहाँ। उसके बाद फिर हम पहुँच गए थे सिलड़ी के आसपास पे। तो सिलड़ी पे ठंडा सा लगने लगा था इनको, तो इन्होंने कहा कि अब थोड़ा सा चाय वगैरह पी लेते हैं। तो मेरा तो व्रत था, तो मैंने कहा मेरा चाय पीने का मन तो नहीं रहा। फिर मैंने बनवा दी अपने लिए कॉफ़ी, और इन्होंने खाई चाय को पिया, पकौड़ी को खाई। तो इन्होंने पकौड़ी बनवाई अपने लिए। तो मैंने कहा चलो पकौड़ी खा लेता हूँ। तो मैंने फिर बताया मेरा व्रत था। तो यहाँ पे हमारे पहचान वालों की दुकान है फुलारा जी की। तो वहाँ पे मैंने कहा साफ ही रहता है, व्रत के दिन हर जगह पीने का मन नहीं करता है। तो उन्होंने मुझे बड़े वाले गिलास में कॉफ़ी दिए भर के, और गर्म दे दी थी। तो फिर मैं उसको ठंडा कर करके पी रही हूँ कॉफ़ी को। वो देखिए इतना बड़ा सा भर के गिलास दिया था ये। तो मेरा पूरा दिन का स्टॉक हो गया था पूरा। तो उसके बाद फिर पूरी थकान जैसी में लगी। घर आने तक हमको 5:30 बज गया था, 5:30 पौने 6 हो गया था। तो उस समय तक के लिए हमारा पूरा चल गया था ये। और इन्हें भी देखिए बड़े मज़े से खा रहे हैं आराम से। इनका भी यही था, आज का लंच भी यही था। क्योंकि ना लंच के टाइम पर और टाइम तो ये होता है कि हाँ चलो हम बाहर खा लेंगे ना। तो आज मेरा व्रत था और सावन था, तो इनका भी ऐसा कुछ खाने का था नहीं। तो उसके बाद जब चाय वगैरह हमने पी ली ना, उसके बाद थोड़ा मौसम जो खुलने लगा था यहाँ पर को। तो हमने कहा चलो चल देते हैं यहाँ से। तो अब हो गई हमारी हल्द्वानी की ओर को जाने की तैयारी। ये वाली शॉप थी हमारी, यहाँ पर से ये बिल कर रहे हैं, अभी बिल दे रहे हैं वहाँ पे। उसके बाद फिर हम चलते हैं। और फिर मैं आपको वो जगह भी दिखाती हूँ ना जहाँ पे अभी मलबा आया था, बहुत संडे के दिन मलबा आया था, वो जगह दिखाती हूँ मैं आपको।
तो यहाँ पे इससे नीचे को जाके इस बैंड से नीचे के जाके यहाँ पे था वो मलबा जो आया था ना पिछली बार, बहुत भयंकर वाला जो हुआ था रोड ब्लॉक। वैसे तो बहुत जगह पे आए हैं, इस बार हमने देखा था 2-3 जगह, ये नया वाला आ रहा है बोल रहे हैं इस बार, और एक नीचे भी है। तो 2-3 जगह यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जो वीडियो वगैरह वायरल हुई थी, मेरे चैनल पर भी गई है वो वीडियो। तो ये सब यहाँ पर आया हुआ था और मौसम बड़ा बढ़िया था, मतलब जाने में तो ऐसा लगता तो है कि मतलब हाँ बारिश हो रही, पर ऐसे पूरी तैयारी से गए थे हम, रेनकोट वगैरह पहन वहन के, तो अच्छा लग रहा था, पूरे आनंद लेते हुए बारिश का। और उसके बाद पहुँच गए हम हल्द्वानी में भी बारिश अभी रुकी थी, हो रही थी रुक रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं थी आज बारिश, बहुत कम भी नहीं थी, ठीक थी बारिश हो रही थी। पर हमने रेनकोट आज खोला नहीं, रेनकोट में ही हमने पूरी मार्केट में शॉपिंग कर ली आज। और इधर पे हमें लेना था ब्राह्मण के वस्त्र लेने थे ना, तो हम लोग यहाँ आ गए थे वीनस वाली जो शॉप है, तो वहाँ पे आ गए थे, वहीं से हमने लिया था कुर्ता पजामा का कपड़ा। उसके बाद ये थी इधर मार्केट में हमने जो भी सामान लिखा था तो सामान वगैरह ले लिया। देखिए राखी सजी हुई मार्केट में पूरी। और फिर मुझे कुछ सामान लेना था, विशाल भी गई मैं, पर जिस सामान के लिए भाग के वहाँ भागी थी ना वो सामान मिला नहीं, इतना टाइम था भी नहीं। नहीं ये तो बाहर खड़े थे, इन्हें बोला तो फटाफट जा और फटक से आ, तो वो सामान भी नहीं मिला और फट से गई मैं, फट से आ भी गई, मतलब सबसे टॉप वाले फ्लोर में गई थी मैं। और उसके बाद फिर हो गई थी हमारी बाहर घर को आने की तैयारी। और देखिए यहाँ से सुंदर सा व्यू, कितना बढ़िया सा लग रहा है, देखो हरा, और उसके ऊपर बादल, पूरा जो कोहरा है ना वो तैर रहा है, सुंदर सुंदर से नज़ारे। और रोड हो रही है कहीं कहीं पर बहुत ख़राब, यहाँ पर तो सही हो रही है, हल्द्वानी साइड को भी बहुत जगह हो रही थी ख़राब, काठ गोदाम के आसपास पे बड़े बड़े से गड्ढे रोड में, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो जा रही है। और ये व्यू देखिए क्या लग रहा है ना, सुंदर सा बढ़िया सा। आप लोग भी बताना मुझे कि कैसा लगा था ये व्यू ना, आपने देखा तो होगा ही, क्योंकि भीमताल में रह रहे हैं या पहाड़ों साइड में जा रहे हैं, तो बारिश ना हो और ऐसा मौसम ना तो बढ़िया ही लगता है। जब बारिश बहुत ज़्यादा रोड ब्लॉक हो जाती है उस वक्त तो लगता नहीं कि पहाड़ में है, और नहीं तो अदरवाइज ऐसा लगता है कि हाँ कितनी अच्छी जगह है हमारी। और ये था पुल के पास में, यहाँ पर भी गड्ढे वड्ढे हो रहे थे। मैं गोला नदी दिखाती हूँ, मैं कि नदी में पानी होगा तो बहुत दिखाती हूँ करके, पर उस समय तक मुझे इसमें कॉल आ गया था तो मैंने फ़ोन फिर बंद कर दिया, उठा लिया था। और पर रोड में गड्ढे वगैरह यहाँ पर देखिए, और चल ही रहे हैं, बस बहुत स्पीड से हम लोग नहीं आए। और देखिए सुंदर वेदर देखिए, मतलब ऐसा लग नहीं आता कि हम इतनी बारिश में आए हुए हैं। और ऐसा घर में तो घर वालों को बहुत लगी थी आज फिकर, पर हमको इतना कुछ नहीं होता क्योंकि हमें लग नहीं आता ना कि बहुत तेज़ बारिश है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर बेलपत्री का था पेड़, तो बेलपत्री भी तोड़ी। तो ये अभी भी सोच रहे कि और तोड़ो, मैंने टहनी को नीचे को खींचा और इन्होंने फिर तोड़ा, तो हमने इस थैली में भर लिए हैं बेलपत्र, ये है। उसके बाद हमने आगे जाके एक और भी मिला था आँख का पेड़, उसमें से भी आँख के पत्ते भी हमने निकाले। तो अभी भी ये कह रहे हैं चलो और तोड़े, तो मैं कहा चलो हो गया, क्योंकि बारिश के छींटे भी आते, इनके हाथ में कांटा भी लग गया था। तो मेरे अभी भी मन हो रहा ना कि अच्छे अच्छे पत्ते इसमें हो रहे तोड़ देता हूँ, देखिए कैसे लग रहे हैं मेरे। और फ्रेंड अभी हमें बज गया है 6 बजने में 5 मिनट है, 6 बजने 5 मिनट है, तो घर पहुँच गई हूँ मैं। और भीगे तो नहीं, रेनकोट वगैरह पूरा पहन के लगे थे तो भीगे नहीं, और घर के कपड़ों में गई थी। और आज किरण मैम ने मुझे दी थी एक बड़ी बड़ी सी बिंदी, सुंदर सी, अच्छी लग रही ना, मैं लगाती नहीं इतनी बड़ी, पर अच्छी लग रही है आज, बहुत टाइम बाद लगाई है। तो मेरा ब्लॉग होता है आज का यहीं पे। अब खाना वाना खाती, चाय पानी पीती हूँ, फिर मिलती हूँ नई ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी।